व्यक्त से अव्यक्त हो तुम चली मीठे वतन। व्यक्त से अव्यक्त हो तुम चली मीठे वतन। संदेश पुत्री बाबा की तुमको शत शत नमन। तुमको शत शत नमन। व्यक्त से अव्यक्त हो तुम चली मीठे वतन। बाबा के अनमोल रतन तुमको शत शत नमन। तुमको शत शत नमन। प्यार से बुलाना और वो मीठी मुस्कान देती रही तुम पालना बाबा के समान। प्यार से बुलाना और वो मीठी मुस्कान देती रही तुम पालना बाबा के समान। मधुरता और ममता की साक्षात थी उदाहरण बाबा के अनमोल रतन तुमको शत शत नमन। तुमको शत शत नमन। देश और परदेश का कितनों का किया कल्याण। जिनकी महिमा करते सदा स्वयं शिव भगवान। देश और परदेश क्या कितनों का किया कल्याण। जिनकी महिमा करते सदा स्वयं शिव भगवान। कैसे किया करें हम सेवा भाव का वर्णन बाबा के अनमोल रतन तुमको शत शत नमन। तुमको शत शत नमन।
कहते हैं दिल के तार। भूले ना भुलाए तुम्हारा प्यार और दुलार, देंगे सिला हम पालना का, कहते हैं दिल के तार। अर्पित है तुमको सदा ये श्रद्धा सुमन, बाबा के अनमोल रतन तुमको शत शत नमन, तुमको शत शत नमन। व्यक्त से अव्यक्त हो तुम चली मीठे वतन, बाबा के अनमोल रतन तुमको शत शत नमन, तुमको शत शत नमन, तुमको शत शत नमन। ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, जिन्होंने दिया है जीवन हमें, जिन्होंने दिया है जीवन हमें। ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें। भंवर से निकाले है यज्ञ नैया, किनारे है लाई बनकर की गैया। भंवर से निकाले यज्ञ नैया, किनारे हिलाए बनकर की गैया। हे आदि रत्नों सद्भाव चमन, सादर नमन करते अर्पित तुम्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें। हम जो बने हैं तुम्हारी बदौलत, हम जो भी पाए तुम्हारी ही दौलत। हम जो बने हैं तुम्हारी बदौलत, हम जो भी पाए तुम्हारी दौलत। हमें नेक
तप से वो हम याद करते, सब दादियों संग सब याद करते। वो त्याग तप से वो हम याद करते, सब दादियों संग सब याद करते। सारा देवी परिवार हर्षित है किया आपने गर्वित हमें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित मुझे। ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, जिन्होंने दिया है जीवन हमें, जिन्होंने दिया है जीवन हमें। ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी, तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी, सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी। सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी, सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी। प्रभु की प्यारी बनकर माँ हो, प्रभु प्यार है लुटाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। एक प्रभु से हो रिश्ता बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर माँ तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। एक प्रभु से हो रिश्ता बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर माँ तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। यादगार ये कल्प कल्प की इतिहास फिर दोहराया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी
कहती तेरी कहानी तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया।
ओम शांति। आज 11 जुलाई सन 2021 है। आज हम अपने श्रद्धेय आदरणीय बहन जी का चतुर्थ स्मृति दिवस मना रहे हैं। मेरे स्मृति पटल पर भी उनकी बहुत सारी विशेषताएं आ रही हैं जो मुझे समर्थी प्रदान कर रही हैं। आदरणीय बहन जी गुणों और विशेषताओं की खान थी, लेकिन कुछ विशेषताएं मैं यहाँ जरूर बताना चाहूँगा। आदरणीय बहन जी से जब हम कभी कहा करते थे कि बहन जी हमारे पास इतने सेंटर खोलने का भी स्कोप है, तो बहन जी कहा करते थे कि हाँ जरूर खोलो, लेकिन सेवा केंद्र न खोलकर श्रद्धा केंद्र खोलो। मैंने पूछा बहन जी सेवा केंद्र और श्रद्धा केंद्र में क्या अंतर है? तो बहन जी ने कहा कि सेवा केंद्र खोलने तो बहुत आसान है, लेकिन श्रद्धा केंद्र खोलने के लिए थोड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। श्रद्धा केंद्र माना जहां पर आने वाले भाई बहनों का बाबा में, बाबा की शिक्षाओं में और जो वहां रहते हैं उन भाई बहनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। संस्कृत में भी एक कहावत है, श्रद्धावान लभते। श्रद्धावान लभते, जहां श्रद्धा है वहां लाभ ही लाभ है। तो बहन जी ने यही शिक्षा दी कि सेवा केंद्र चाहे ना ही खोले जाएं, लेकिन श्रद्धा केंद्र जरूर खोलो। जहां श्रद्धा होती है वहां मनुष्य मात्र का निश्चित रूप से कल्याण ही होता है। दूसरा, हमारे आदरणीय बहन जी को धर्म सत्ता की सेवा के लिए निमित्त बनाया गया है। धर्म सत्ता की सेवा के लिए बहन जी शिक्षा देते थे कि धर्म सत्ता, खास करके हमारे साधु संत महामंडलेश्वर, इनको कभी भी ज्ञान सुनाना नहीं है, बल्कि अपने आचरण से इनको ज्ञान दिखाना है। दिखाने का भाव ये है कि इनको अगर ज्ञान समझाएंगे तो, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत ऊंचे ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञान से ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम इनको अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रभाव धर्म सत्ता के लोगों पर पड़ेगा, और जिससे बाबा की जो एक आश है कि बाबा सारे धर्म सत्ताओं में प्रत्यक्ष हो जाए, तो वो सेवा तभी संभव है, बहन जी हमेशा कहा करते थे, जब हम इनको अपने आचरण से ज्ञान दिखाएंगे। तीसरा, हमारे आदरणीय बहन जी चलते फिरते एक विश्वविद्यालय थे। उनके सानिध्य में बैठकर कोई भी सुखी जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त कर सकता था। बहन जी की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आज इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हमारे साथ हरिद्वार से हमारे आदरणीय संत महात्मा जी भी जुड़ेंगे। वो अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि आदरणीय बहन जी को प्रदान करेंगे। इसके अलावा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बहनें भी आदरणीय बहन जी के प्रति अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि प्रदान करेंगी। आप सबको मालूम होगा कि आदरणीय बहन जी को बाबा ने धर्म सत्ता की सेवा के लिए निमित्त बनाया था। पहले आदरणीय बहन जी साकार में रह करके ये सेवा बहुत ही अच्छी तरह से कर रही थी। अभी सूक्ष्म रूप से ये सेवा कर रही हैं। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति की भासना हम भी करते हैं, जिस कारण से अब धर्म सत्ता की सेवा बहुत आसान हो चुकी है। और उसका प्रमाण भी है कि अभी इस ईश्वरीय ज्ञान को धर्म सत्ता के लोग बहुत आसानी से स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले हरिद्वार से जुड़ेंगे अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज। उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाल संत महामंडलेश्वर रामेश्वर गिरी जी महाराज। आपने भी बहन जी की बहुत पालना ली है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी भावांजलि प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ 4 दशकों तक आदरणीय बहन जी के अंग संग रहे हमारे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी भी अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि आदरणीय बहन जी को प्रदान करेंगी। साथ साथ लगभग 40 वर्षों तक ही हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मीना दीदी जी भी आदरणीय बहन जी के अंग संग रहे हैं।
वो भी अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि आदरणीय बहन जी को प्रदान करेंगी। उसके अलावा और हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें भी बहन जी को अपनी भावांजलि प्रदान करेंगी। ओम शांति। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। है दिल में रह गई बात, हो मेरे दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हो तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार। हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश
जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ओम शांति। आज हम अपनी परम प्रिय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, आदरणीय प्रेम बहन जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी कुछ विशेषताओं का स्मरण करते हैं। आदरणीय बहन जी पवित्रता, मधुरता, सरलता और नम्रता की ऐसी प्रतिमूर्ति रही कि उनकी विनम्रता के आगे अनेक महान आत्माएं नतमस्तक हुई। आदरणीय बहन जी को परमात्मा पिता ने, शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने एक वरदान दिया था कि बच्ची, शास्त्रों में जिस कन्या का गायन है कि एक कन्या ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मारे थे, तो बच्ची वो तुम्हारा ही यादगार है। तो आदरणीय बहन जी को हरिद्वार नगरी में संतों की सेवा के लिए बाबा ने निमित्त बनाया, और उस समय निमित्त बनाया जब वहाँ पर साधु समाज के बीच ब्रह्मा कुमारीज को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। जैसे समाज में ब्रह्मा कुमारीज को लेकर अनेक भ्रांतियाँ हैं, ठीक ऐसे ही संत समाज में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। ब्रह्मा कुमारीज का वो नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। आदरणीय बहन जी ने जब वहाँ सेवाएं शुरू की तो शुरू में ये महान विभूतियाँ उन्हें मिलने का समय भी नहीं देती थी, लेकिन आदरणीय बहन जी बहुत ही विनम्रता के साथ उनके पास रिक्वेस्ट भेजती थी कि बाबा या स्वामी जी, आप हमसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। जब इस प्रकार की विनम्र रिक्वेस्ट उनके पास जाती थी तो वो समय देते थे। फिर बहन जी की व्यवहार कुशलता, मधुरता और नम्रता के आगे वो नतमस्तक हो जाते थे। शुरू में इन सभी साधु समाज के अंदर ये विचार था कि ब्रह्मा कुमारियों की संस्था की स्थापना या इनके बाबा का झंडा हम हरिद्वार में नहीं लगने देंगे। लेकिन बहन जी का बार उन सबसे मिलना, उनके मधुर व्यवहार, उनकी व्यवहार कुशलता से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं ऑफर की कि बहन जी, आप अपनी संस्था की एक ब्रांच यहाँ पर भी शुरू करो। तो अतः वहाँ पर बाबा का झंडा लगा और बाबा की सेवाएं शुरू हुई, जो आज तक भी चल रही हैं। उसके बाद तो सभी साधु संत आदरणीय बहन जी को बहुत सम्मान देने लगे। समय प्रति समय सेवा केंद्र पर भी आते रहे और बहुत सारे संत मधुबन भी गए। इस प्रकार उनकी व्यवहार कुशलता और मधुरता ने इस पावन नगरी में बाबा का सेवाएं चालू की। और इसके अलावा आदरणीय बहन जी की विशेषता जो हमने बहुत नज़दीक से उनके जीवन में देखी, बहन जी बाबा के नक्शे कदम पर चलती थी। जैसे हम बाबा के लिए सुनते हैं कि बाबा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहे। शिव बाबा ने बहुत सारी परीक्षाएं बाबा की ली, लेकिन बाबा एक बल एक भरोसे पर चलते रहे, उनका निश्चय कभी नहीं टूटा। तो आदरणीय बहन जी के जीवन में हमने बहुत नज़दीक से देखा, कैसी भी कठिन परिस्थिति आती थी, हमेशा कहती थी बाबा बैठा है, बाबा करेगा। कभी कभी हम पूछते थे कि बहन जी, इतनी बड़ी बात हो गई, आपको संकल्प नहीं चलते? हाँ, जब हम उनकी निश्चिंत अवस्था देखते थे तब हम उनसे क्वेश्चन पूछते थे। तो बहन जी कहते थे
मुझे क्या सोचना है, बाबा बैठा है, आप ही देखेगा। और दूसरी बात कहते थे, जो करेगा सो पाएगा। तो उनकी अवस्था बहुत स्थिर थी, बाबा में संपूर्ण निश्चय था। एक बार की बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन रात को बहुत तेज तूफान आया और सेंटर पर हमारा जो भंडारा था उसकी छत टीन की थी, वो छत उड़ गई। तो सब बहनें बहन जी के पास, बहन जी आज तो हमारी छत उड़ गई, छत उड़ गई। रात का समय था, गहरी नींद का। तो बहन जी ने कहा कोई बात नहीं, कहा है भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो हो सकता है बाबा हमें कुछ देना चाह रहा हो। तो अभी आप सब सो जाओ, सुबह उठकर देखेंगे कि बाबा क्या देना चाह रहा है। माना ऐसी परिस्थिति में भी उनकी एकदम निश्चिंत अवस्था, अचल अडोल अवस्था। वैसे भी देखो, बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा जो पेपर है वो 1 सेकंड का होगा। तो 1 सेकंड माना किसी भी विपरीत परिस्थिति में जो हमारा प्रथम थॉट होता है, पहला जो संकल्प होता है, वही संकल्प हमारी स्थिति का साक्षात्कार कराता है। कोई भी घटना होती है, हम कहते हैं अरे ये क्या हो गया, थोड़ी देर बाद कहेंगे कोई नहीं, ड्रामा में ऐसा ही था, नथिंग न्यू, बाबा ने तो कहा है होना ही था। लेकिन जो फर्स्ट थॉट था उसमें हमको आता है अरे ये क्या हो गया। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में बहन जी को हमेशा यही थॉट आता था कि बाबा बैठा है, बाबा कुछ देना चाह रहा है, बाबा कुछ कराना चाह रहा है, पहला थॉट। तो इससे पता लगता है कि उनकी अवस्था बहुत ऊंच थी। और आदरणीय बहन जी की सादगी और स्वच्छता तो बेमिसाल थी। बहुत सादगी भरा उनका जीवन था। कभी किसी वस्तु ने, कभी किसी व्यक्ति ने, कभी किसी स्थान ने उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। बहुत साधारण जीवन जिया। उनकी पूरी दिनचर्या बहुत साधारण रहती थी। उठना, बैठना, खाना, रहना, सोना बहुत साधारण। इस पर भी मैं एक उदाहरण देकर बताऊंगी जो प्रैक्टिकल मैंने अपनी आंखों से उस मिसाल को देखा ही नहीं, हम भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहे। एक बार हम कुछ बहनें मधुबन में गई हुई थी, तो बड़ी दादी पांडव भवन के आंगन में बैठे थे। दादी ने हम बहनों को इशारा करके अपने पास बुलाया। दादी ने कहा कि तुम लोगों ने जो साड़ी पहनी है ये कितने रुपए की है? ये प्रेम बहन ने दी है। हमने कहा जी दादी। दादी ये 35 रुपए की साड़ी है, कोई खादी भंडार से ले आया था, तो बहन जी ने हम सबको दी। दादी कहती है 35 रुपए की साड़ी है, इतनी साफ, इतनी सुंदर, इतनी स्वच्छ। हमने कहा जी दादी। दादी ने कहा प्रेम बहन भी से पहनती है। हमने कहा जी दादी। तो फिर तो उसके बाद हमारी तो लॉटरी लग गई। दादी ने हमें सब दादियों से मिलवाया। दादी ने कहा देखो ये प्रेम बहन की बालकियां 35 रुपए की साड़ी पहनती है। तो जब तक वो 35 रुपए वाली साड़ी खादी भंडार में मिलती रही तब तक हम सब ने वही पहनी और हम यज्ञ में एक मिसाल बन गए और इसी बहाने हमें सभी दादियों से मिलने को मिला। तो बहन जी साधारण तो थे ही, पर उसके साथ साथ स्वच्छता बेमिसाल। सफेद कपड़े को मेंटेन करना आसान नहीं होता, लेकिन बहन जी ने बहुत साधारण और सरल तरीके से हम लोगों को बहुत सफेद कपड़े को भी किस तरह मेंटेन करना है वो भी हमें सिखाया। तो इस तरह आदरणीय बहन जी के लिए हम कहेंगे कि वो सादगी और स्वच्छता की एक बेमिसाल थी। और बहन जी की विशेषताएं बताएं। बहन जी की अनासक्त वृत्ति, मैंने पहले ही कहा कि उनको इस संसार की कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई सिवाय एक परमात्मा के।
ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के अन्य किसी ने भी उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। इतना अटूट निश्चय उनका था। और उनके जीवन में लव और ला का बैलेंस भी बहुत ही सुंदर था। उनकी लवफुल नेचर किसी भी आत्मा को भगवान का बनने के लिए मजबूर कर देती थी। जो उनके संपर्क में आ गया बाबा का बने बगैर रह नहीं पाता था। और उनकी जो लॉफुल नेचर थी वो हम सबको बाबा के नजदीक पहुंचाती थी। न वो खुद किसी में फंसी, न उन्होंने हमें अपने आप में फंसने दिया। बाबा बाबा बाबा, तो हम सबको बाबा के बहुत नजदीक पहुंचाया उनकी लॉफुल नेचर ने। तो ऐसी वो महान आत्मा थी। और हर समस्या का समाधान बाबा ठीक करेगा। बाबा बैठा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1000 भुजा वाला बाबा हमारे साथ है, कोई हमारा क्या कर सकता है। हमेशा इसी निश्चय में रही और हम सबके अंदर भी उसी निश्चय को उन्होंने डाला। बहन जी एक बार अपना अनुभव हम सबसे शेयर कर रहे थे कि जब मैं बहुत छोटी थी, आदरणीय बहन जी हैंडसम तो बहुत थे, बहुत खूबसूरत थे शरीर से भी, और आत्मा भी उनकी बहुत खूबसूरत थी। तो बाबा कभी कभी बहन जी को कहा करते थे, बच्ची तुझे कोई उठा कर ले जाएगा, बच्ची तुझे कोई उठा कर ले जाएगा। तो बहन जी ने हम सबको सुनाया कि मैंने एक दिन बाबा से कहा, बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूं इसके लिए। तो बाबा ने कहा, बच्ची तो सदा बाबा की अंगुली पकड़ कर चलना, अकेली कभी नहीं चलना, फिर तुझे कोई नहीं उठा कर ले जाएगा। तो बहन जी ने खुद उसको प्रैक्टिकल किया और हम सबको भी यही सिखाया कि सदा हर कदम पर बाबा की अंगुली नहीं छोड़ना। तो जीवन में कोई भी समस्या आएगी बहुत सहज पार हो जाएगी। और आदरणीय बहन जी की एक और बहुत बड़ी खूबी मैं बताना चाहूँगी कि एक बार संदेशी दादी ने क्लास में बहन जी का परिचय कराते हुए बताया कि प्रेम बहन को बाबा कहा करते थे, ये अष्टरत्नों में आने वाली बच्ची है। हमने पहली बार संदेशी दादी के मुख से ऐसा सुना था। तो हम समझते हैं हम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो ऐसी महान आत्मा जिनको बाबा अष्टरत्नों में देखता था, उस महान विभूति के द्वारा हमें पालना दिलाई। तो मैं समझती हूँ कि हमें इतना पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए कि हम 8 में नहीं तो 108 की माला में तो आए, क्योंकि हमारी पालना के निमित्त अष्टरत्नों में आने वाली महान आत्मा बनी। और आदरणीय बहन जी की अंतिम समय हमने बहुत अच्छी स्थिति देखी। जैसे बाबा के लिए हम सुनते हैं कि अंत में बाबा कैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए, हमने बहन जी में वो साकार में देखा। कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति कैसे बनती है। अंतिम दिन जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, सुबह से शाम तक उनकी टोटल दिनचर्या वैसे ही रही। सभी काम किए, सब कुछ, मुरली भी सुनी, हर चीज। और दिन में कुछ आवश्यक पेपरों पर साइन करने थे और मैं भूल गई थी। बहन जी ने खुद याद दिलाया कि आज कुछ काम था ना, कुछ साइन करने थे, लाओ मैं करती हूँ। वो भी उन्होंने किया। भंडारे में क्या बन रहा है वो भी उन्होंने पूछा। मतलब हर काम ऑल राउंड। और लास्ट में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो भी ये कहते हुए, जब पूछा हमने, बहन जी आप कैसे, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम निश्चिंत रहो, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ कहते बाबा की गोद में समा गए। तो ऐसी महान विभूति, ऐसी महान आत्मा का हम सबको संपर्क मिला, पालना मिली, मार्ग प्रदर्शना मिली। तो आज उनकी इस चतुर्थ पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके समान बनेंगे। ओम शांति।
आदरणीय स्नेह स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा बहन प्रेमलता साध्वी, यहाँ की जो ब्रह्म कुमारी आश्रम की संचालिका और सभी बहनों के आदर का केंद्र रही, वो 4 वर्ष पूर्व यह लोग से विदाई लेकर सदरूप को, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हुई और उनका पुण्यतिथि अभी 11 जुलाई को आ रहा है। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व जो उन्होंने समाज के लिए, हिंदू जगत के लिए, सनातन जगत के लिए किया है। हमारे यहाँ जितने भी संप्रदाय हैं, मतांतर हैं, उनका उद्देश्य एक ही है कि जीवन से ईश्वरत की तरफ ये दुखी प्राणी कैसे बढ़े, जगत से जगदीश तक का तारतम्य कैसे बन जाए। और महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से समझाया है, श्रद्धालुओं ने उसे मत संप्रदाय का रूप दे दिया, विभिन्न रूप दे दिया। उसी तरह से दादाजी के द्वारा संस्थापित यह जो संस्था है, जिसे हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय मानवीय तो है ही नहीं, तो स्थापना की। समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, गिरे हुए पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए, अशिक्षितों को शिक्षित करने के लिए, जो भी आज समाज में आवश्यकता है इस संस्था के द्वारा हो रहा है। उसमें जगह जगह संस्थाएं खुली हैं, हमारे हरिद्वार में रोड पर भी है। और उसकी संचालिका प्रेम बहन जी थी। मैं पुनः आपको याद दिलाऊं कि जो उन्होंने परिश्रम किया है समाज के लिए और आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जीव किस तरह से सफल हो, स्नेहपूर्वक उनका व्यवहार हमारे जीवन में तो कई वर्ष पहले उनका आना हुआ था और यदा कदा हम लोग मिल लेते थे, लेकिन उनके स्नेह और प्रेम के प्रति मैं ऋणी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इस 11 तारीख को जो पुण्यतिथि है, श्रद्धांजलि समारोह, अभी कोरोना के कारण जैसा कि मेडिकल या गवर्नमेंट शासन प्रशासन का निर्देशन, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस नियम का पालन करते हुए। तो ये श्रद्धांजलि सभा, यदि कोरोना नहीं होता तो लोग आश्रम में सैकड़ों या अधिक से अधिक लोग जगह जगह से आते, भाग लेते, वहाँ जाकर हम प्रवचन करते थे। इस बार भी करते, लेकिन बड़ी अच्छी इन्होंने व्यवस्था रखी है कि ऑनलाइन ये संदेश भगत जनों तक जाएगा, उनकी श्रद्धा, उनके भावांजलि प्रेम बहन तक पहुँचेगा। तो इस अवसर पर मेरा श्रद्धा सुमन उनके प्रति समर्पित है, आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो संस्था है, इसके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। ये बहन प्रेम हैं अभी यहाँ की संचालिका, या जो भी इन बहनों में श्रेष्ठ अगुआ, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, स्नेह। ओम शांति। ओम ओम शांति। आज हम सभी आदरणीय प्रेम बहन जी, जो ममता की मूर्त, प्रेम की गंगा, हम सबकी आदर्श मूर्त, बड़े बहन जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। आदरणीय बहन जी 11 जुलाई 2017 में हम सबके बीच से
स्थूल रूप से विदाई ले अगली सेवाओं पर अग्रसर हुए। हमने आदरणीय बहन जी के जीवन से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। जो कुछ भी आज बड़े हुए हैं तो उन्हीं के आदर्शों को देखकर, उन्हीं के जीवन को देखकर हमने अपने आप को जो कुछ बनाया सो उन्हीं के आधार पर। बहन जी का जैसा नाम था प्रेम बहन, तो सचमुच में हमने अपने जीवन के अंदर ये अनुभव किया कि प्रेम वास्तव में किसे कहते हैं। बाबा के लिए कहा जाता है कि वो प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो उस प्रेम का सागर को हमने स्थूल रूप में साकार ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, मम्मा को भी नहीं देखा, लेकिन बड़े बहन जी के माध्यम से हमने उस प्रेम के सागर को छलकते हुए देखा, बहते हुए देखा कि प्रेम का सागर क्या होता है। बहन जी ने बाबा को अपने जीवन में जो कहते हैं कदम से कदम मिला करके चलना या फुट स्टेप बन करके चलना, वो बहन जी ने अपने जीवन से हम सबको चल करके दिखाया। बहन जी के जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि बहन जी कभी भी कोई भी बात कह करके नहीं सिखाया करते थे, लेकिन हर कर्म करके दिखाते थे और इतना सहज रीति से हम सबको वो समझ में भी आता था कि बहन जी हम सबको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्रेम की गंगा तो वो इतना जबरदस्त थी, शायद इसीलिए हरिद्वार के अंदर जो गंगा बह रही है वो उन्हीं का ही यादगार आज हम सब देख रहे हैं। मैं ही नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैंने कई बार जब संतों की गोष्ठी होती थी तो संत गोष्ठी में भी मैंने संतों के मुख से ही सुना है कि सचमुच में प्रेम बहन जी वो प्रेम का धागा है, वो प्रेम की डोर है, जिस डोर में उन्होंने हम सभी को एक सूत्र में बांध लिया है और बांध करके हमारे नीरस जीवन के अंदर भी हमारे को भी एक उमंग उत्साह के पंख लगाकर आगे बढ़ाया है। तभी तो किसी एक संत ने उस समय पर कहा था कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो अनुभव किया कि सचमुच में बहन जी ने कैसे प्रेम की गंगा बहा करके सभी को एक सूत्र में बांध दिया, एक स्टेज पर लाकर के सबको खड़ा कर दिया। जैसा कि भगवान का भी उनको वरदान था कि आप अनेक आत्माओं की सेवाओं के निमित्त बनेंगे, अनेक महात्माओं की सेवा के निमित्त बनेंगे। सचमुच में बहन जी का वो स्वरूप हमने देखा। बहन जी के जीवन के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। बहन जी ममता की मूरत भी थे। बहन जी से मैंने सदा अपने जीवन के अंदर एक अनुभव किया है कि बहन जी हमेशा एक बात हमें पढ़ाया करते थे कि बहनों कि सदा तुम एक बाबा को याद रखना, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, अगर बाबा सदा साथ होगा तो उस परिस्थिति से, उस समस्या से सहज ही हमें बाबा निकाल लेगा। और ये मैंने अनुभव किया है कि बाबा शब्द एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को हम सदा साथ रखते हैं। मेरा बाबा सदा कहते हैं तो बाबा हम सबके साथ है और सदा साथ रह कर के हमारे हर कार्य करते हैं। और ये बहन जी ने हमको अपने जीवन से करके दिखाया है। बहन जी ममता की मूरत थी।
इतना ममता अपनी देती थी सभी को, हम सबको भी। मैंने तो जब अपनी आंख खोली है तो उनके गोद में ही आंख खोली है, यूं ही कहूंगी इस अलौकिक जीवन की। शुरू से ही बहन जी की आंख मुझ पर रही और उनके इशारों से ही मैं, उनकी ममता से ही मैं पलती रही और पल कर के आज इतने बड़े हो गए। उन्होंने ही पाला और आज भी वो हमारे को पाल रहे हैं। आज भी वो हमारी सूक्ष्म रूप में सेवाएं कर रहे हैं और आगे भी सदा करते रहेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि हम भी उनके आदर्शों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर के अपने जीवन को ऊंच और महान बनाएं। यही हमारी उनके प्रति सच्ची सच्ची भावांजलि कहो या पुष्पांजलि कहो, यही श्रद्धा सुमन मेरे उनके चरणों में समर्पित हैं। ओम शांति। अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पण करता हूं। और यह मिशन जो ब्रह्म कुमारी मिशन है वो पूरे विश्व में इसी प्रकार से कार्य करते रहे। पूज्य ब्रह्मलीन जानकी माता जी, बड़ी बहन जी के जाने के बाद भी आज उस संस्था को और 4 चांद की ओर संस्था आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपके अंदर जो यूनिटी बहुत अच्छी है, आपके अंदर एकता बहुत अच्छा है, आपके कार्यशैली बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सबको भाई के रूप में देखते हो, सबको बहन के रूप में देखते हो, सबको वसुधैव कुटुंब, एक साथ एक जैसे हम उस परमात्मा के संतान हैं, इस नारा से आप लोग कार्य करते हो। मैं भी आपके साथ हूँ और इस मिशन के लिए मैं बार बार सत प्रणाम करते हुए मैं इन सब हमारी प्रेम बहन जी से पहले के जितने भी हमारे महापुरुष हैं जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उन सबको भी श्रद्धांजलि देते हुए विशेष कल के प्रेम बहन जी के लिए उनका प्रेम के आंचल में हमने अपनी बहुत सारे जीवन को नज़दीक से देखा है, सीखा है, पाया है। और मैं उनको भी सत नमन करते हुए उनके प्रति उनके श्री चरणों में अपनी बागंजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम सब सुखी रहें, निरोगी रहें, पूरा विश्व शांतिमय हो। और इस शांति के मंत्र से, ओम शांति के मंत्र से, देखिए एक बात कहूँ, ओम का अर्थ सनातन है और इस सनातन पद्धति को शिव बाबा कौन थे, उन्हीं के द्वारा निकला हुआ सारी ध्वनि है। हम इसी मंत्र के माध्यम से पूरी संसार को सुखमय बनाएं और एक गुलदस्ते में बांधने का हम कार्य करें। मैं ऐसा आप ये इस ब्रह्म कुमारी मिशन को भी बहुत सारे साधुवाद, जिस प्रकार से आप लोग समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करते हो और ये वास्तविकता पूरा विश्व में कार्य कर रहा है। ऐसी सभी बहनों को मेरा साधुवाद, नमन, वंदन और अब मेरा शुभकामनाएं और पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रेम बहन जी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कहा जाता है जब जब इस धरा के ऊपर धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब निराकार परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा सद्धर्म की स्थापना करती हैं। उनके साथ साथ कुछ महान विभूतियां भी इस धरा पर अवतरित होती हैं, जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा के इस सत धर्म की स्थापना के कार्य में पूर्णता मददगार बनते हैं। अपने जीवन को समर्पित करके इस कार्य में पूर्ण सहयोगी बनते हैं। उन्हीं में से एक हमारी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम प्रिय बहन जी भी थे, जिन्होंने बाल्यकाल से ही परमात्मा के इस कार्य में अपने जीवन को संपूर्ण समर्पित करके आजीवन देश और विदेश में सतधर्म की स्थापना के लिए, संसार की दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति देने के लिए अपने जीवन को पूर्णता समर्पित किया। और 11 जुलाई सन 2017 में संपूर्णता को प्राप्त कर बाप दादा की गोद ली
जैसे ही जुलाई मास आता है, आपके साथ बिताए हुए दिन स्मृति पटल पर आपकी यादें उभर आती हैं। हमें भी आपके साथ रहने का 20 वर्ष सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें से बातें तो बहुत सारी हैं, पर मैं कुछ एक बात जो मैंने अपने जीवन में धारण की, आपके द्वारा बताई गई शिक्षाओं को जो मैंने अपने जीवन में अपनाया, वही मैं वर्णन करूंगी। आज संसार में हर व्यक्ति अपने दुख का कारण दूसरों को बताता है। बहन जी हमेशा बताया करते थे कि मैंने आज दिन तक कितने लोग मेरे सामने आते हैं दुखी या शांत, लेकिन हर एक कहता है मैं उसके कारण दुखी हूँ। पति कहेगा मैं पत्नी के कारण दुखी हूँ, पत्नी कहेगी मैं पति के कारण दुखी हूँ, बाप कहेगा बेटे के कारण दुखी हूँ, बेटा कहेगा बाप के कारण। मतलब हर एक दूसरे को अपने दुख का कारण बताते हैं। हमारे परम प्रिय बहन जी एक बार एक सभा में बोल रहे थे, मैं उनके साथ में थी और इसी के ऊपर विश्लेषण कर रहे थे कि व्यक्ति सुखी कैसे हो, वो दुख दर्द की इस दुनिया में रहते हुए भी अपने जीवन को खुशमय कैसे बना सकता है। तो प्रवचन कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें सब सुना रहे थे, लेकिन उसके बीच में एक बहुत अच्छी बात आपने बताई और वो ये थी कि सारी दुनिया बहुत अच्छी है सिवाय मेरे। अगर व्यक्ति इस एक बात को अपने जीवन में धारण कर ले तो हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण हमने किया। सचमुच बात तो बहुत अच्छी है। शिव बाबा ने भी कहा है कि जो भी कुछ नकारात्मकता आई है वो पहले मेरे पास आई है। देहाभिमान भी मेरे पास आया, आत्मा को ही मैंने भूला, स्मृति खत्म हुई और विकृतियों की आरंभ भी मेरे अंदर ही हुआ है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने बहुत सोचा, बहुत विश्लेषण किया, तो सचमुच मैंने ये पाया कि ये बात बिल्कुल 100% सही है। हम हमेशा अपने दुख का कारण दूसरों को बताते हैं। तो बहन जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि सामने वाले ने गाली दी, कोई अपशब्द बोला, गलत व्यवहार किया, उसने किया ना, गाली उसने दी, तुमने दी क्यों? उसके पास जो होगा, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अच्छा होगा अच्छा देगा, बुरा होगा बुरा देगा। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। तुम क्यों उठा रहे हो? तुम अच्छा उठाओ, बुरा क्यों उठाते हो? दुनिया में सारे कांटे ही नहीं है, फूल भी है। तो हमें फूल चुगने हैं ना कि कांटे। तो इसलिए ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सारी दुनिया बहुत अच्छी है सिवाय मेरे। मुझे कई बार परिस्थितियां जीवन में आती है, बातें भी आती है, तो मुझे ये बात हमेशा बहन जी की याद रहती है और याद करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है और मैं बहुत डीपली अपनी चेकिंग करती हूँ कि कहाँ पर मेरी कहाँ गलती थी, मुझे कहाँ अपने आप को ठीक करना है। तो इसलिए सचमुच ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसको मैंने अपने जीवन में अपनाया कि मुझे कभी किसी की गंदगी नहीं उठानी है। सामने वाला घर वाला अगर कूड़ा साफ करके अपने घर का रोड पे रख दे और दूसरा व्यक्ति आए उस कूड़े को उठाकर अपने घर में ले जाए, तो देखने वाला मूर्ख किसे कहेगा? फेंकने वाले को या उठाने वाले को? तो उठाने वाले को कहेगा, उसने तो अपना घर साफ कर दिया, लेकिन हमने उठाकर अपने घर में ले आए और घर में ही नहीं रखा, उस कूड़े को जगह जगह बिखेरा भी। माना उन गलत बातों को हम उठा लेते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, उसे कुरेदते रहते हैं और उसके बाद जो भी आता है उसको, उस कूड़े को बांटते रहते हैं, मतलब उसके आगे वर्णन करते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर 10 अच्छाई, अगर उस एक बार उसने गलत कर दिया तो हम उसकी उस एक गलत बात को रिपीट करते रहते हैं। तो इसलिए सचमुच ये बात बिल्कुल सब सही है और मैंने अपने जीवन में इसको अपनाया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। स्थूल कर्मों में कर्म कुशलता, जो बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनना है, तो मैंने आपके अंदर वो 16 कलाएं संपूर्णता में देखी है। हर कर्म में कुशल थे। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमने स्थूल कर्मों की भी आपसे सीखी हैं। तो एक बार बहुत समय पहले जब शुरू में नई नई आई थी तो राजपुर रोड पे बहन जी के साथ थी और स्टोव पे रोटी बना रही थी, तो रोटी फुला रही थी दबा करके रोटी को साइडों से। तो बहन जी उधर से चलते हुए आए, उन्होंने कहा ये क्या कर रही हो, कपड़े धो रही हो क्या? रोटी ऐसे बनाते हैं?
मैं बताती हूँ रोटी कैसे बनाते हैं। रोटी ऐसी बननी चाहिए जो 4 दिन के बाद भी अगर कोई खाए तो बिना दांत वाला भी रोटी खा ले, इतनी नरम रोटी बननी चाहिए। तो बहन जी ने मुझे सिखाया, बना करके दिखाई कि 2 बार से ज्यादा रोटी नहीं पलटनी होती, वो तो हल्की आंच से दबाना होता है तो फुलाने के लिए। तो इस तरह से ये मुझे सिखाया। एक बार बहन जी कैसे हम एकाग्र रहें और बड़ों की एनर्जी को कभी भी ज्यादा वेस्ट ना कराएं, उसके लिए बहुत अच्छा पाठ बहन जी ने हमें पढ़ाया। एक बार मधुबन जाना था और मधुबन जाने के लिए टोली के डब्बे पैक करने थे। बहन जी मेरे से करवा रहे थे, कुछ गत्ते के डब्बों में डलवा रहे थे, कुछ स्टील के डब्बों में। तो उन्होंने कहा कि टोली डालनी है, स्टील के डब्बे में कहा, ये गत्ते के डब्बे में। मेरे दिमाग से निकल गई ये बात, मैंने ठीक से सुना नहीं कि किस में डालनी है। मैंने दोबारा बहन जी को पूछा, बहन जी किस में डालनी है, स्टील वाले में या गत्ते वाले में वाली टोली? बहन जी ने कहा जाओ बाबा के कमरे में बैठ के बाबा से पूछो कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। बहन जी ने कहा जाके बाबा के पास बैठ गई। 5 मिनट में बाबा के पास बैठी और बाबा को मैंने कहा कि बाबा क्या कहा था बहन जी ने, और थोड़ा सा अपने मन को बिल्कुल शांत कर दिया। तो तुरंत बाबा ने टच कराया कि स्टील के डब्बे में कहा था। मैं गई और मैंने बहन जी स्टील के डब्बे में डालनी है टोली। अच्छा तुझे बता दिया बाबा ने? जी बहन जी बता दिया। अब इस बात के पीछे रीजन क्या था बड़ों का, कि आगे से ये दोबारा गलती ना हो, हम बड़ों की बात को एकाग्रता से सुने। मिस क्यों होती है, कहाँ ना कहाँ दूसरा कोई संकल्प चल पड़ता है बीच में, तो हम उनकी बात को सही तरीके से सुन नहीं पाते हैं। तो इसलिए बहन जी ने सिखाने के लिए कि ताकि अटेंशन रहे आगे भी, बार बार ये गलतियां ना हो, इसलिए मुझे कहा था जा बाबा के पास। और कैसा बाबा से कनेक्शन इनका है वो भी देखने के लिए पेपर भी लिया था। तो कहने का अर्थ है कि हम बड़ों की एनर्जी का जो बोझ है, बार बार बुलवाना, उनको बार बार कहवाना, ये जो एनर्जी खत्म हो रही है वो बोझ भी हमारे ऊपर चढ़ता है। तो वो बोझ भी हमारे ऊपर ना चढ़े, उसके लिए जो है बहन जी हमें सिखाते थे। ऐसे बहुत सारी इकोनॉमी की बातें महीनता से। इसके अलावा एक बात बहुत अच्छी जो बाबा हमेशा कहते हैं, देही अभिमानी बनो। तो मैंने बहन जी के अंदर वो देही अभिमानी स्थिति को साकार रूप में देखा। तो उसके लिए क्या थी वो देही अभिमानी स्थिति, तो उसके लिए मैं बताती हूँ। एक थोड़े से उद्गार मैंने अपने मन के जो थे, जो उनमें देखा मैंने, वो एक कविता के रूप में मैंने बनाया था उस समय जब बहन जी संपूर्णता को प्राप्त किए थे। निराकार सत्यम शिवम सुंदरम के सत्यता की पहचान थी आप। सत्यम शिवम सुंदरम के सत्यता की पहचान थी आप। निराकार परम पिता परमात्मा शिव, अव्यक्त ब्रह्मा बाप की साकार मूर्त थी आप। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की साकार मूर्त थी आप। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान पवित्र ज्ञान गंगा थी आप। पवित्रता के सागर की हे पवित्र देवी, स्वच्छता और शुद्धता की वो मिसाल थी कि सबके हृदयों में वास करती थी आप। कि सबके हृदयों में वास करती थी आप। शांति के सागर की हे शांति देवी, शांति के सागर की हे शांति देवी, क्रोधा अग्नि में जलते हुए अंगारों को शांत कर देती थी आप। शांत कर देती थी आप। जैसा नाम वैसा काम किया करती थी आप। जैसा नाम वैसा काम किया करती थी आप। इंसान तो क्या भगवान को भी प्रेम डोर में बांध लेती थी आप। इंसान तो क्या भगवान को भी प्रेम डोर में बांध लेती थी आप। दुख हरता सुख करता परमात्मा की वो पहचान थी आप। दुख हरता सुख करता परमात्मा की वो पहचान थी आप। कि दुख दर्द में कराहती हुई आत्माओं को सुख और खुशी प्रदान करती थी आप। सुख और खुशी प्रदान करती थी आप। सत्यम शिव सुंदरता सुंदरम के सत्यता की पहचान थी आप। आनंद के सागर परमात्मा के आनंद की लहरों में ऐसा लहराती थी आप। सच्चिदानंद परमात्मा के आनंद की लहरों में ऐसा लहराती थी आप कि जो भी आत्मा सामने आती उसे सतचित आनंद स्वरूप बना देती थी आप। उसे सतचित आनंद स्वरूप बना देती थी आप। धरती सा धीरज अंबर सी उदारता सागर की गहराई थी आप में। धरती सा धीरज सागर की गहराई अंबर की उदारता थी आप में।
बागवान के बगीचे की हे नूरे रतन, बागवान के बगीचे की हे नूरे रतन, जो भी सामने आया उसे सुखी बना देती थी आप। सत्यम शिवम सुंदरम के सत्यता की पहचान थी आप। हे शक्ति स्वरूपा, स्नेहमयी दुर्गा माँ का रूप थी आप। हे शक्ति स्वरूपा, स्नेहमयी दुर्गा माँ का रूप थी आप। बाबा के दिए हुए महाकाली के वरदान को साकार कर देती थी आप कि जो भी आत्मा आसुरी संस्कारों वाली आई सामने, उसके संस्कारों को भस्म कर देती थी आप। उसके आसुरी संस्कारों को भस्म कर देती थी आप। सत्यम शिवम सुंदरम के सत्यता की पहचान थी आप। भारत माँ की हे माँ भारती, भारत माँ की हे माँ भारती, श्रद्धा सुमन अर्पित करती है ये आपकी आरती। श्रद्धा सुमन अर्पित करती है ये आपकी आरती। सत सत नमन। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहन जी के स्मृति दिवस पर मैं कुछ अपना अनुभव सुनाती हूँ, जो बहन जी के साथ रह के मैंने अनुभव किया। मम्मा बाबा व दादियों की पालना में पली हुई हमारी आदरणीय प्रेम बहन जी तपस्वी, त्यागी, पवित्रता की देवी थी। उनके साथ रहने का मुझे भी सौभाग्य मिला। मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि जिनको बाबा ने अपने हाथों से पाला, जिनको बाबा मुरली में प्रेम पुतली के नाम पर याद करते हैं, उनकी पालना मुझ आत्मा को भी मिली। बहन जी सभी को ज्ञान युक्त स्नेह और प्यार देते थे। बहन जी कभी भी किसी भी आत्मा का कभी भी कोई परिचिंतन नहीं करते थे, ना कभी साधारण बातों में अपना समय वेस्ट करते थे। कोई भी आत्मा जब बहन जी के सामने आती थी, अगर कोई बात अपनी मन की सुनाते थे तो बहन जी बहुत ही ध्यान से उन बातों को सुनते थे और सुनने के बाद उनको यही कहते थे कि बाबा 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 करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा जब आप बाबा को याद करेंगे। है तो बहन जी के अंदर विशेषताएं तो बहुत सारी थी। जैसे बाबा मुरलियों में सुनाते हैं कि जब भी बाबा किसी को भी ब्रह्मा बाबा देखते थे तो कभी भी उनका साधारण रूप नहीं देखते थे, वर्तमान रूप नहीं देखते थे, हमेशा ही उनका भविष्य स्वरूप देख करके उनको स्नेह और प्यार देते थे। ऐसे ही हमने बहन जी को देखा। प्रैक्टिकल रूप बहन जी को बाबा की जो पालना ली है वो प्रैक्टिकल रूप हमने बाबा का बहन जी में देखा। बहन जी के सामने चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई गरीब हो, लेकिन बहन जी सभी को एक जैसा ही स्नेह और प्यार देते थे और सभी को आत्मा का पाठ पक्का कराते थे और सभी बहुत खुश हो जाते थे बहन जी से मिल करके, ज्ञान की बातें सुन करके। है जैसे एक बार बहन जी अपना हम बहनों को अनुभव सुना रहे थे कि जब हम वहाँ पे अम्बाला में रहते थे और जो बंगला हमने बाबा का भवन लिया था और उसको भूत बंगला कहते थे, लेकिन बहन जी कहते अगर हम बाबा को याद करेंगे तो भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। बहन जी कह रहे एक बार रात को जैसे मैं उठी और मैंने देखा कि कोई भूत जैसा चल रहा है और उसके पैर उल्टे थे, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे चलती रही और देखा कि वो दरवाजे से एकदम बाहर निकल गया। तो बहन जी कहते थे कि भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं है, अगर हम परमात्मा को, शिव बाबा को याद करेंगे, इवल सोल भूत प्रेत अपने आप ही भाग जाते हैं। तो हमने बहन जी से जो पालना ली और वो ही पालना आज हमें मंजू दीदी की से और मीना दीदी जी से मिल रही है। बहन जी का हमें
उनके द्वारा वही अनुभव, वही विशेषताएं दीदी में हम देखते हैं और दीदी वैसे ही हमें बहन जी की तरह ही स्नेह और प्यार देते हैं और बाबा की हमें याद दिलाते हैं। तो ऐसी बहन जी को, जिन्होंने हमें इतनी पालना दी, हमारा जीवन बनाया इतना ऊंचा, तो हम बहन जी को शत शत नमन करते। रूहानी नशा चढ़ाती थी और वैराग दिलाती थी आप। रूहानी नशा चढ़ाती थी और वैराग दिलाती थी आप। मम्मा, बाबा, दादियों और महात्माओं की बातें सुनाती थी आप। बाबा, मम्मा, दादियों और महात्माओं की बातें सुनाती थी आप। प्रेम शीतलता की देवी थी बहन जी आप। प्रेम शीतलता की देवी थी बहन जी आप। रूहानी नशा चढ़ाती थी और वैराग दिलाती थी आप। रूहानी नशा चढ़ाती थी और वैराग दिलाती थी आप। विकारों की बलि चढ़ाती थी, विकारों की बलि चढ़ाती थी, सच्ची महाकाली थी आप। सच्ची महाकाली थी आप। कमजोर भी दृष्टि पाकर बनता शक्तिशाली। कमजोर भी दृष्टि पाकर बनता शक्तिशाली। सूर्य समान ज्वाला स्वरूप थी। सूर्य समान ज्वाला स्वरूप थी। सबकी प्यारी बहन जी, सबकी प्यारी बहन जी। प्रेम शीतलता की देवी थी बहन जी आप। प्रेम शीतलता की देवी थी बहन जी आप। शेरनी शक्ति करती ज्ञान की गजगोर। शेरनी शक्ति थी करती ज्ञान की गजगोर। सौंप रखी थी बाबा को अपने जीवन की डोर। सौंप रखी थी बाबा को अपने जीवन की डोर। सच्ची गोपी और पार्वती शिव शक्ति थी आप। सच्ची गोपी और पार्वती शिव शक्ति थी आप। प्रेम शीतलता की देवी थी आप। प्रेम शीतलता की देवी थी आप। रूहानी नशा चढ़ाती थी आप। पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाती थी आप। पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाती थी आप। उमंग उत्साह दिलाती, उमंग उत्साह दिलाती, खुद भी रहती भरपूर। खुद भी रहती भरपूर। व्यर्थ चिंतन की बातों से रहती सदा दूर। व्यर्थ चिंतन की बातों से रहती सदा दूर। हर्षित मुख हर पर रहती मुस्कान लुटाती आप। हर्षित मुख हर पर रहती मुस्कान लुटाती आप। रूहानी नशा चढ़ाती और वैराग्य दिलाती थी आप। रूहानी नशा चढ़ाती और वैराग्य दिलाती थी आप। ऐसी आदरणीय बहन जी को शत शत नमन। ओम शांति। ओम शांति। आज आदरणीय प्रेम बहन जी की चतुर्थ पुण्य स्मृति पर मैं आदरणीय बहन जी के साथ के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कहा जाता है कि पारस मणि के संग में आने से पत्थर भी पारस बन जाता है। ऐसी ही एक अमूल्य पारस मणि थे हमारी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय प्रेम बहन जी, जिनके संग में आने से मेरे जैसे अनेक पत्थर पारस बन गए। यह मेरा परम सौभाग्य रहा कि मुझे आदरणीय प्रेम बहन जी की लगभग 19 वर्ष पालना मिली। मैंने जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया तो मेरे मन में हमेशा ये एक तीव्र इच्छा थी कि मैंने साकार में बाबा को क्यों नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मैंने आदरणीय बहन जी को देखा तो मेरे मन के ये सभी प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो गए, क्योंकि आदरणीय बहन जी एकदम प्यारे बाबा के समान ही थे। जो कुछ भी मैंने बाबा के बारे में सुना था अथवा देखा, पढ़ा था, जाना था, वो सब कुछ मैंने आदरणीय बहन जी के जीवन में प्रैक्टिकल में देखा।
बहन जी बाप समान प्यार का सागर थे। उनके हृदय में हर एक के प्रति एक शुद्ध स्नेह का सागर लहराता था। जो भी उनके समीप जाता था उनसे दूर जाने का उसका मन नहीं करता था। बहन जी में एक ऐसा दिव्य रूहानी आकर्षण था कि जब उनको देखते थे तो मन करता था बस देखते ही रहें, देखते ही रहें, उनकी आत्मिक दृष्टि से सुख पाते ही रहें। अनेकों के बीच होने पर भी मुझे हमेशा उनके समीप आने पर ऐसा लगता था कि जैसे बहन जी का सर्वाधिक स्नेह मेरे साथ ही है, उनका सारा ध्यान मेरे ऊपर ही है। मैं बहन जी को अपनी अगर एक रूहानी माँ कहूँ तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हर कर्म मुझे खुद करके सिखाया। छोटे से लेकर बड़े तक हर प्रकार की सेवा करना बहन जी ने हमें खुद सिखाया। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो बहन जी ने हमें करके ना सिखाया हो। बहन जी के सानिध्य में रहकर हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक दिन भी कभी ऐसा नहीं गया होगा जो उनके पास रहकर हमने कुछ नया ना सीखा हो। और कर्म की कुशलता के साथ साथ बहन जी हमेशा कर्म करने के साथ साथ कोई भी सेवा करो, बहन जी कहा करते थे कि बाबा की याद में रहकर करो। जो भी आप बाबा की याद में रहकर के सेवा करेंगे तो वो बहुत अच्छी होगी और उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। जब भी हमसे कोई गलती हो जाती, कोई काम खराब हो जाता, तो बहन जी हमेशा यही हमारा ध्यान खिंचवाते थे कि आज तुम्हारा योग ठीक नहीं था। इस प्रकार से बहन जी ने हमें कर्म की कुशलता के साथ साथ कर्म योग पर भी हमारा बहुत ध्यान खिंचवाया। इसके साथ ही एक बहन जी की बहुत बड़ी विशेषता मैंने उनके जीवन में देखी, जिससे उन्होंने मेरा दिल जीता। वो क्या थी कि बहन जी बहुत ही सरलचित, निर्माणचित और क्षमा के सागर थे। जब भी मुझसे कोई भूल हो जाती तो मेरा मन बहुत भारी हो जाता, और जब तक कि मैं बहन जी को वह बात सुना नहीं देती तो मेरा मन हल्का नहीं होता था। मैंने देखा कि बहन जी कभी भी मेरी किसी भी भूल पर नाराज नहीं हुए, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने हमेशा बहुत ही प्यार से मुझे कहा कि अच्छा है आपने रियलाइज़ तो किया, धीरे धीरे आप ऐसे ही बाप समान बन जाओगी। तो मुझे हैरानियत होती है ये बात सोचकर कि एक तो कोई भूल करना और ऊपर से ये वरदान मिलना कि बाप समान बन जाएंगे, तो ये बहन जी के बाप समान प्यार के सागर और क्षमा के सागर का स्वरूप नहीं तो और क्या कहेंगे। बहन जी के गुणों के बारे में तो जितना भी कहें वो कम ही होगा। हमने उनकी लास्ट में जो अवस्था देखी, मैंने सुना था कि कर्मातीत अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन प्रैक्टिकल में मैंने बहन जी के जीवन में देखा। उनके साथ अंतिम क्षणों में मैं 3 दिन रही तो मैंने महसूस किया कि उनका निरंतर प्यारे बाबा के साथ योग था और देह के साथ उनका लगाव बिल्कुल छूट चुका था, देह भान से बिल्कुल परे हो चुके थे। जब भी हम उनसे पूछते थे कि बहन जी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, तो बहन जी हमेशा बोलते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुस्कुराते रहते थे। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि वो अव्यक्त होने वाले हैं। तो उनसे हमने देखा कि किस प्रकार बाबा की याद से हम देह के भान से भी परे हो सकते हैं। आदरणीय बहन जी तो प्रेम की गंगा थी, गुणों की खान थे, दृढ़ता की चट्टान थी। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ पंक्तियों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी। मुख से क्या कहूँ जो अनुभव है किया, मुख से क्या कहूँ जो अनुभव है किया, आदरणीय दीदी जी ने प्यार जो दिया। मुख से क्या कहूँ जो अनुभव है किया, आदरणीय दीदी जी ने प्यार जो दिया। प्यार दिया
ज्ञान दिया श्रृंगार भी किया, प्यार दिया ज्ञान दिया श्रृंगार भी किया, अपने हर बोल से वरदान दे दिया। भटक रहे थे हम तो यूं ही, भटक रहे थे हम तो यूं ही, हमारा मार्गदर्शन कर दिया। कांटों से भरी राहें थी जो उन्हें फूलों से भर दिया। पग पग पर हाथ पकड़ हमारा हमें चलना सिखा दिया। साधारण थी जीवन जो मेरी, उसे महान बना दिया। मुझसे क्या कहूँ जो अनुभव है किया, आदरणीय दीदी जी ने प्यार जो दिया। लड़खड़ाए कदम जब भी हाथ पकड़ लिया, लड़खड़ाए कदम जब भी हाथ पकड़ लिया, गिर पड़े कभी अगर तो आकर उठा लिया। बाहों में लेकर अपनी हमें गले लगा लिया, बाहों में लेकर अपनी हमें गले लगा लिया, हमें उठाकर मिट्टी से सोना बना दिया। मुझसे क्या कहूँ जो अनुभव है किया, आदरणीय दीदी जी ने प्यार जो दिया। शुक्रिया क्यों ना करूं आपका, आपने प्यार जो दिया। प्रभु से जुटाकर योग हमारा हमें योगी बना दिया। कलयुग से मरकर संगम पर हमें जीना सिखा दिया। सच कहूँ तो आपने मेरा जीवन बना दिया, मेरा जीवन बना दिया। मुझसे क्या कहूँ जो अनुभव है किया, आदरणीय दीदी जी ने प्यार जो दिया। ओम शांति। ओम शांति। आज आदरणीय प्रेम बहन जी का चतुर्थ स्मृति दिवस। वैसे तो जुलाई मास साल में एक बार जरूर आता है, परंतु जुलाई मास से खासकर मेरे साथ में बहन जी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं पहली बार जब बहन जी से मिला तो भी मैं जुलाई मास में ही मिला, ज्ञान में आया तो भी जुलाई मास में ही आया, और बहन जी के पास जो पालना लेने का अवसर मिला वो भी मुझे जुलाई मास में ही मिला। तो विशेष बहन जी भी जब अव्यक्त हुए तो वो भी जुलाई मास ही था। तो बहुत सारी यादें जुलाई मास से जुड़ी हुई हैं, और आज हम उस महान हस्ती का स्मृति दिवस मना रहे हैं जिन्होंने अपने चित्र से नहीं, अपने चरित्र से अपने आप को दुनिया के सामने रखा। आदरणीय बहन जी को जो मैं देखता हूँ, हालांकि ज्ञान में इतना समय नहीं हुआ, परंतु बहन जी के साथ रहने का जो सौभाग्य मुझे मिला, उसको देखते हुए बहन जी जो कहा करते थे वो आज भी मेरे कानों में वो बातें गूंजती हैं। बहन जी कहते थे कि सब बहुत अच्छे हैं, अगर हमें ये स्मृति रहे तो हमें किसी में भी कोई बुराई देखने में नहीं आई। और बहन जी ये भी कहा करते थे कि जैसे किसी का उमंग उत्साह बढ़ाना हो तो बहन जी दिखाते थे कि उसकी विशेषताओं को बहन जी बहुत ऊंचा लेकर के जाते थे, बहुत ही ऊंची दृष्टि से बहन जी देखा करते थे। मैं वैसे यज्ञ में जब आया तो ऐसे कोई खास विशेषताएं नहीं थी, परंतु बहन जी ने मुझे एक वरदान दिया और वो वरदान आज तक भी कार्य कर रहा है। बहन जी कहते थे यज्ञ में एक ऑलराउंडर दादी हुआ करती थी और तुझे ऑलराउंडर भाई बनना है। तो मैं देखता था मुझे कुछ भी कार्य नहीं आता था और बहन जी ऐसे बोलते थे कि भैया ये काम करना है, और मैं देखता था वो काम सहज हो जाता था। मेरी भी ये समझ नहीं आता था कि ये काम हुआ कैसे। और भी बहुत सारी यादें बहन जी से जुड़ी हुई है। बहन जी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना प्यार से, मुझे कभी भोजन बनाना नहीं आता था, कुमारों को अपने लिए भोजन बनाना तो बहुत अच्छा आता है, परंतु किसी संगठन में बनाना हो तो वो नहीं आता। तो बहन जी कहते थे मैं सिखाऊंगी तुझे भोजन बनाना। तो बहन जी ने अपने हाथों से हर चीज को क्या, कितना, कैसे, वो सब समझाया। तो आज ऐसी महान हस्ती को याद करते हुए उनके लिए मैं दो शब्द कहूंगा एक कविता के रूप में। पवित्र निर्मल जीवन था आपका, छोटे बड़े सबका करती थी आदर सत्कार। प्रेम नाम था मीठा आपका, स्वरूप बन दिया सभी को प्यार।
मैं कभी भुला ना पाऊंगा माँ आपका दिव्य रूहानी प्यार। अचल अड़ोल यज्ञ की रक्षक थी, दिव्य बुद्धि परमात्मा से मिली आपको उपहार। त्याग तपस्या की थी मूरत, सादा जीवन था उच्च विचार। रूहानी मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका कराता था मम्मा बाबा का दीदार। मैं कभी भुला ना पाऊंगा माँ आपका दिव्य रूहानी प्यार। धर्मस्थली तपोभूमि पर बाबा ने आपको भेजा सेवार्थ हरिद्वार। निमित्त और निर्माण बनकर शिव संदेश का किया प्रचार प्रसार। रूहानी दृष्टि से आपकी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी की जुड़ जाती थी शिव बाबा से तार। मैं कभी भुला ना पाऊंगा माँ आपका दिव्य रूहानी प्यार। यज्ञ पिता और यज्ञ के प्रति आज्ञाकारी फरमान बरदार। मम्मा बाबा दादी दीदी आप सभी थी सबकी लाडली, मिला सभी से आपको प्यार। बाबा आपको कहते थे प्रेम पुतली और आप कहती थी बाबा ही मेरा संसार। मैं कभी भुला ना पाऊंगा माँ आपका दिव्य रूहानी प्यार। आपकी मीठी शिक्षाएं आज भी हर आत्मा में करती शक्ति का संचार। आपके वो वरदानी बोल कानों में लगते जैसे अव्यक्त होकर भी हो आप साकार। जितना भी लिखूं वो कम ही पड़ेगा, जितना भी लिखूं वो कम ही पड़ेगा। शब्दों में बताना मुश्किल है जो मिला मुझे आपसे प्यार। मैं कभी भुला ना पाऊंगा माँ आपका दिव्य रूहानी प्यार। बाबा बाबा और बाबा ही था आपके जीवन का आधार। अव्यक्त फरिश्ता बन उड़ के चली आप तो उस अंबर के पार। कल्प कल्प यूं ही मिलते रहेंगे हम संगम युग में हर बार। मैं कभी भुला ना पाऊंगा मैं आपका दिव्य रूहानी प्यार।